आज से मैं सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक एक वीडियो में एक एक चौपाई की व्याख्या करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी व्याख्या सरल शब्दों में हो, लेकिन कहीं कहीं पर मैं संस्कृत के श्लोक भी प्रस्तुत करूंगा। तो सुंदरकांड का प्रारंभ जैसा अन्य सभी महाकाव्यों में होता है, प्रबंध काव्यों में होता है, सुंदरकांड का प्रारंभ भी मंगलाचरण से ही हुआ है। और इस मंगलाचरण का पहला श्लोक है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अगर इस श्लोक का मैं अन्वय करते हुए अध्ययन करूं तो इस श्लोक में भगवान राम के 16 गुणों का वर्णन किया गया है। आप काउंट करते जाइए, मैं एक एक करके बताता हूं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभुम 8। फिर 9 रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इस प्रकार 16 गुणों का वखान तुलसीदास जी ने अपने श्लोक में किया है। तो सबसे पहला गुण है शांत। भगवान राम बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, किसी भी स्थिति में उनको क्रोध नहीं आता है। इसका एक सबसे श्रेष्ठ उदाहरण यह है कि भगवान राम को शाम को ये खबर सुनाई गई थी कि अगले दिन तुम्हें राजा बनाया जाएगा, अगले दिन तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। और जब सुबह हुई यानी अगला दिन जब आया तब उनसे कहा गया कि तुम वनवास चले जाओ। लेकिन वनवास का आदेश सुनकर भी भगवान राम को किसी तरह का कोई हरास नहीं हुआ, किसी तरह की कोई क्रोध नहीं आया। तुलसीदास जी लिखते हैं, राज सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयउ न हरस हरासु। तो ये पहला गुण है शांत, हमेशा शांत रहते हैं। दूसरा गुण है शाश्वतम। शाश्वत का मतलब है जो हमेशा बना रहने वाला है। सीताराम का जब विवाह संपन्न हुआ तब जनक जी कहते हैं कि महिमा निगम नेति कही कहाई जो तिहु काल एक रस आई। वही सच्चिदानंद जी है जो सब कालों में यानी तीनों कालों में एक रस रहते हैं, यानी कि वो शाश्वत है। और तीसरा गुण है अप्रमेयम। प्रभु प्रमाण से रहित हैं, अनंत हैं, अपरिमित हैं। और बालकांड में लिखा हुआ है, आदि अंत को जा सुन पावा मति अनुमानि निगम यस गावा जेहि मिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। और तीसरा गुण है अनघम, निष्पाप हैं। उत्तरकांड में सनत कुमार कहते हैं भगवान राम की स्तुति करते हुए, जय भगवंत अनंत यनामय अनघ अनेक एक करुणामय। हे प्रभु, आप अनंत हैं, आप सब पापों से रहित हैं, आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। और चौथा गुण है
निर्वाण शांति प्रदम, मोक्ष रूपी परम शांति को प्रदान करने वाले हैं आप, देवताओं को भी शांति लाने वाले। लंका कांड में जब रावण मारा गया और सीता की अग्नि परीक्षा हो गई, इंद्र का सारथी मातली अपना रथ लेकर के चला गया, तब देवता लोग आए और भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, अकलय गुणय जय नघय नामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। तो ये है निर्वाण और शांति को प्रदान करने वाले। और अगला गुण है ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशम। ब्रह्मा, शंभु और शेषनाग, इन तीनों के द्वारा आप निरंतर सेवा प्राप्त करते हैं। बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। और ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। जामवंत जी कहते हैं, तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म यजित अज जानहु। तो ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में और भगवान शंकर जी हनुमान के रूप में सेवा करते हैं भगवान राम की। दोहावली में लिखा हुआ है, जानी राम सेवा सरस, समुझि करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भय, हरते भे हनुमान। और शेष जी, लक्ष्मण जी तो दिन रात भगवान राम की सेवा में ही लगे रहते हैं। जो सहस्र शीशु अहिस महिधरु, लखनु सचराचर धनी, सुर काजु धरि नर राज तनु, चले दलन खल निशिचरयनी। तुलसीदास जी लिखते हैं ये। और इस तरह ब्रह्मा, शिव और शेष दिन रात जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे हैं भगवान राम। अगला गुण है वेदांत वेद्यम विभुम। आप वेदांत से ही जाने जा सकते हैं, सामान्य व्यक्ति आपको नहीं जान सकता है। अहिल्या भगवान राम की स्तुति करती हुई कहती है, धीरज मनु कीना प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। आप ज्ञान गम्य हैं, आप वेदांत वेद्यम विभु हैं। और अगला है रामाख्यम। आपको दुनिया राम के नाम से जानती है। वंदेऽहं तम शेष कारण परम, रामाख्यमीशं हरिम। वाल्मीकि रामायण। वंदेऽहं तम शेष कारण परम, रामाख्यमीशं हरिम। और अगला गुण है जगदीश्वरम का। आप संसार के ईश्वर हैं। अरण्यकांड में जब रावण मारीच के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि चलो तुम माया मृग बन जाओ और सीता को प्रलोभित करना, जिससे राम तुम्हें मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ेंगे और कुटिया सूनी हो जाएगी, तब मैं जाकर के सीता का हरण कर लूंगा। तब मारीच समझाता हुआ रावण को कहता है, तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। वह नर रूप में चराचर के ईश हैं, जगदीश्वर हैं। भगवान राम विभु हैं, अर्थात किसी साधना से उनका ज्ञान होना परम दुर्लभ है। हाँ, अगर स्वयं कृपा करें भगवान, तब उनका ज्ञान हो जाता है। अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी यही बात बताते हुए कहते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा,
और तुम्हें को जान निहारा। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। मतलब इस पूरे संसार पर आपकी सत्ता चलती है। और अगला गुण यह है कि आप सुर गुरु हैं, यानी कि देवताओं के भी गुरु हैं। और मुझे तो ये लगता है कि भगवान राम केवल देवताओं के नहीं, पूरी दुनिया के गुरु हैं। अत्रि के आश्रम में जब प्रभु पहुंचते हैं तब अत्रि भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेक केवलम। और अगला जो गुण है वो है कि माया मनुष्यम हरि, माया से अर्थात अपनी इच्छा से मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं। और मनु और शत्रुपा से भगवान यही कहते हैं कि इच्छा में नर बेस सवारे, हुई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे। इससे स्पष्ट है कि भगवान अपनी इच्छा से ही नर रूप धारण करते हैं। किष्किंधा कांड में भी लिखा हुआ है, दुआ संख्या 26, क्या लिखा है? निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुरमहि गोदिज लागी, सगुन उपासक संगता, रहि मोक्ष सब त्यागी। अब आया अगला गुण यानी हरिम, यानी भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, परंतु मनुष्य के रूप में। भक्तों के दुख दूर करते हैं परंतु मनुष्य के रूप में करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राम मनुष्य की तरह ही प्रकट हुए, मनुष्य की तरह ही बाल्यावस्था में रहे, विवाह हुआ, 11,000 वर्ष तक शासन किया, फिर निर्वाण प्राप्त किया। ये हरिम है। गीता में भगवान ने कहा है, संभवाम्यात्म मायया, मैं अपनी माया से ही प्रकट होता हूं। और अगला गुण है करुणा करम, करुणा के आकर है, यानी करुणा की खान है। रावण का वध करने के पश्चात भगवान राम की स्तुति की होड़ सी लग गई, यानी कि जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, उसके बाद भगवान राम की स्तुति करने की होड़ सी लग गई थी। और देवताओं ने भगवान की स्तुति की, फिर ब्रह्मा जी आए और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे और कहते हैं, अज व्यापक में कमनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। हे करुणा कर राम, आपको मेरा नमस्कार है। फिर है रघुबरम, यानी कि रघुकुल में श्रेष्ठ। भगवान राम रघुकुल में पैदा हुए हैं, लेकिन वो रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायउ मात, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। ये भगवान शिव ने सती को बताया जब सती को मोह हो गया था। और अगला गुण है वो है कि भूपाल चूड़ामणिम, आप राजाओं में शिरोमणि हैं। उत्तरकांड में सनकादिक ऋषि भगवान राम की स्तुति करते हुए कहते हैं, भूप मौलि मणि मंडन धरनी, हे राजाओं के शिरोमणि, पृथ्वी के भूषण श्री राम जी। और उत्तरकांड में ही काकभूषुंडी जी भी यही कहते हैं कि भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाले एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड व्याप्त हैं। रोम रोम प्रति राजहि, कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस तरह भगवान राम के 16 गुणों का वर्णन जो तुलसीदास जी ने अपने मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में किया है, वो मैंने कर दिया है। अब उसका सामान्य सा अर्थ मैं आपको बताता हूं। वह अर्थ है,
जो सदा एक रस है वही शांत है, वह शाश्वत है, अप्रमेय है, प्रमाणों से रहित है, अनग है, पाप रहित है, ब्रह्मा शिव और शेष जी द्वारा निरंतर सेवित है, समर्थ है, इसीलिए उनका नाम राम है। और वो जगदीश्वर हैं, देवताओं के गुरु हैं, माया मनुष्य का रूप धारण करके जगत के क्लेशों को दूर करते हैं, करुणाकर हैं, रघुकुल में श्रेष्ठ हैं और इसी कारण भूपाल चूड़ामणि हैं। हे राम, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपको वंदन करता हूँ। इति पहले श्लोक का जो व्याख्या है वह संपन्न हुई। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट करो। और हाँ, एक निवेदन ये भी है कि भाई अगर पसंद है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।